नमस्कार दोस्तों, मानस रहस्य में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार आर्थिक रूप से आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करने के बाद भी धन की कमी से जूझते रहते हैं? क्या धन केवल भाग्य से मिलता है? क्या ब्रह्मांड कुछ विशेष लोगों पर ही कृपा करता है, या फिर धन को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसे को कैसे आकर्षित करते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। धन केवल नोटों की गड्डी का नाम नहीं है। धन एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो मानसिक, भावनात्मक और कर्म के स्तर पर उसके योग्य बनता है। इस महत्वपूर्ण विषय को हम 5 स्टेप्स में बताने वाले हैं, इसलिए इन 5 स्टेप्स को बिना मिस किए ध्यान से समझिए, तभी समझ में आएगा। सबसे पहली बात, स्टेप 1, गरीबी की मानसिकता को छोड़िए। यदि आप हर समय यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, पैसा कमाना बहुत कठिन है, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों में रम जाएगा और उसी को सच मानने लगेगा। याद रखिए, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। इसलिए कमी पर नहीं, बल्कि संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू कीजिए। अब स्टेप नंबर 2, धन के प्रति नकारात्मक भाव समाप्त कीजिए। बहुत से लोग बचपन से यह सुनते आए हैं, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग अच्छे नहीं होते। यदि आपके मन में भी धन के प्रति ऐसी नकारात्मक धारणाएं होती हैं, तो आपका अवचेतन मन धन दौलत को अपने जीवन से दूर करने लगता है, क्योंकि अवचेतन मन बुराइयों से दूर रहने का हमेशा प्रयास किया करता है। क्योंकि धन स्वयं में ना अच्छा होता है ना बुरा। धन केवल एक साधन है, उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अब स्टेप नंबर 3, कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है, वह जीवन में और अधिक प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इसलिए हर दिन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस भोजन के लिए जो आपको मिला, उस घर के लिए जिसमें आप रहते हैं, और उन अवसरों के लिए जो आपको प्राप्त हुए हैं। कृतज्ञता अभाव की मानसिकता को समृद्धि की मानसिकता में बदल देती है। अब स्टेप नंबर 4, स्वयं को योग्य बनाओ। केवल सोचने से धन आकर्षित नहीं होता। इसके लिए अपना ज्ञान बढ़ाइए, नए कौशल सीखिए, अपने काम में निपुण बनिए, क्योंकि ब्रह्मांड अवसर तो देता है, लेकिन उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अब स्टेप नंबर 5, दान की भावना रखिए। यहां दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं होता है। आप किसी की सहायता कर सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं,
किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हैं। जब हम देने की भावना को विकसित करते हैं तब हमारे भीतर अभाव का भय कम होने लगता है। तो दोस्तों, धन को आकर्षित करने का वास्तविक रहस्य केवल इच्छाएं करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच, सही कर्म, कृतज्ञता, आत्मविश्वास और जीवन में ईश्वर पर विश्वास। इन सब का संतुलन ही समृद्धि का मार्ग बनाता है। याद रखिए, यदि मन में विश्वास हो, कर्म में निरंतरता हो और दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो धन स्वयं आकर्षित होने लगता है। लेकिन धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसा धन कमाइए जो आपके साथ साथ दूसरों के भी जीवन में भी सुख और भलाई लेकर आए, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही है जिसमें धन के साथ साथ शांति, संतोष और सदाचार भी शामिल हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के लोगों के साथ अवश्य साझा कीजिए। चैनल मानस रहस्य को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए और जीवन को बेहतर बनाने वाली जानकारी के साथ, रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक याद रखिए, समृद्धि बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। नमस्कार। जय श्री राम।